नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। आज हम बात करेंगे चर्च ऑफ साइंटोलॉजी के बारे में। इसकी शुरुआत 1954 में एल रॉन हबर्ट ने अमेरिका में की थी। एल रॉन हबर्ट एक वैज्ञानिक साहित्य के लेखक थे, म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर थे। उन्होंने साल 1950 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डायनेटिक्स द मॉडर्न साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ। ये किताब उस जमाने में बहुत फेमस हुई थी और बहुत भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ था। कहा जाता है इस बुक के जरिए साइंटोलॉजी का जन्म हुआ। ये किताब की इतनी बिक्री हुई कि इसकी वजह से लोग साइंटोलॉजी में शामिल होते गए। ये बुक की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि डायनेटिक्स किताब को चर्च ऑफ साइंटोलॉजी का धर्म ग्रंथ माना जाने लगा और 1954 में साइंटोलॉजी ग्रुप को चर्च ऑफ साइंटोलॉजी का नाम दिया गया। एल रॉन हबर्ट ने सबसे ज्यादा बुक लिखी है और सबसे ज्यादा भाषाओं में इनकी बुकों का अनुवाद हुआ है। ये सब बातों को लेकर एल रॉन हबर्ट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। चर्च ऑफ साइंटोलॉजी धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगा। इसके 8 से 15 मिलियन मेंबर्स पूरी दुनिया में है। इंडिया भी इसमें से बाकात नहीं है। इंडिया में इसके करीब 30,000 मेंबर्स है। लैटिन वर्ड स्कियो जिसका मतलब है नोइंग और ग्रीक वर्ड लोगोस जिसका मतलब है स्टडी ऑफ, यानी साइंटोलॉजी का मतलब है नोइंग हाउ टू नो। इसी भाषा में बोले तो जो हमें जानना है वो कैसे जाने। साइंटोलॉजी का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। सीक्रेट सोसाइटी बोहेमियन ग्रुव इसका भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, जहां दुनिया के इलिट्स मिलकर ह्यूमन सैक्रिफाइस किया करते हैं। सुसाइड क्लब करके एक सीक्रेट सोसाइटी है, उसका हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया में है, जहां लोगों को सुसाइड करने के नए नए तरीकों के बारे में बताया जाता है। अब साइंटोलॉजी के बिलीफ सिस्टम के बारे में जानते हैं। इनका मानना है कि इंसान फिजिकल नहीं है, वो एक आत्मा है, एक स्पिरिट है, जिसे साइंटोलॉजिस्ट थेटन कहते हैं। और थेटन या आत्मा एक शरीर में ब्रेन के साथ रहती है, यानी आप एक आत्मा हो और आपको एक शरीर और ब्रेन है। इनका मानना है कि 75 मिलियन साल पहले एक बहुत शक्तिशाली देवता था जिसका नाम था जीनू। वो आकाशगंगा पर राज करता था। उसकी अंडर में 76 प्लैनेट्स थे, जिसमें से एक पृथ्वी भी था। जीनू ने देखा कि हर प्लैनेट पर 78 बिलियन लोग ज्यादा है, तो उसने 76 प्लैनेट्स पर जो लोग ज्यादा थे उसको फ्रीज कर दिया और उन्हें एक बड़े से ज्वालामुखी में डाल दिया। उसके बाद उसको न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा दिया गया, जिसकी वजह से जो लोग मरे हुए थे उनकी आत्माएं, जिसे ये लोग थेटन कहते हैं, वो पृथ्वी पर आ गिरे और इंसानों में समा गए। जो इंसान में बुरी आदतें हैं या कोई इंसान को कोई लानत है तो वो ये थेटन है। अब जो ये बुरी आदत का थेटन है उसको निकालने या उसको ऑपरेट करने की एक सिस्टम है, उसे ऑपरेटिंग थेटन या ओटी कहा जाता है, जिसके 8 लेवल्स है, जैसे कि OT1, OT2, OT3 ऐसे OT 8 तक है। ये चार्ट में आप देखिए, इसमें OT 15 तक है, लेकिन बाद में एल रॉन हबर्ट ने उसे OT 8 तक सीमित कर दिया। इनका कहना है कि अगर आपको नौकरी की टेंशन है, आपको फैमिली की टेंशन है, आपको पैसों की टेंशन है, आप किसी भी वजह से दुखी हो, तो आपको चर्च ऑफ साइंटोलॉजी में आना चाहिए, ताकि यहाँ आपके शरीर में जो बुरे थेटन्स चिपके हैं उसे निकाल सके। चर्च ऑफ साइंटोलॉजी में आपको ये सिखाया जाता है कि आप एक थेटन हो। आप जिस शरीर में रह रहे हो वो एक दिन खत्म होने वाला है। शरीर के मर जाने के बाद आपकी आत्मा या थेटन को जीनू शुद्ध करता है। इस बॉडी की जो मेमोरीज है उसे मिटा देता है और आपको एक नई और फ्रेश थेटन बनाकर पृथ्वी पर नई बॉडी में डाल दिया जाता है। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप खुश रहो, खुशहाल रहो। इसके बाद आपके थेटन को मेजर किया जाता है, जिसके लिए एल रॉन हबर्ट ने एक मशीन बनाई थी जिसे ई मीटर कहा जाता है। इसमें एक मीटर जैसी मशीन होती है और उसके साथ वायर से जुड़े हुए 2 सेल होते हैं। इनका मानना है कि जो बुरे थॉट है या कोई दुखी थॉट है उसका एक वजन होता है और ये मीटर यहाँ इसे नापता है। थेटन को मेजर करने के लिए सेशंस होते हैं, जिसे ऑडिटिंग कहा जाता है। जो लोग वहाँ से छोड़कर आए हैं उन्होंने कहा है कि ये लोग एक सेशन के 1 घंटे का $500 चार्ज करते हैं। ऑडिटिंग में होता ये है, एक ऑडिटर या मशीन को ऑपरेट करने वाला होता है और दूसरी तरफ जो सेशन ले रहा है वो बैठा होता है और उसे वायर से जुड़े हुए 2 सेल पकड़ा दिए जाते हैं। ऑडिट करने वाला आदमी उसको सवाल पूछना शुरू करता है और सामने वाले इंसान के शरीर में हल्का सा करंट पास किया जाता है। धीरे
धीरे धीरे मशीन को ऑपरेट करने वाला इंसान इमोशनल सवाल पूछने लगता है और फिर पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछना शुरू करता है। ये सब बातें रिकॉर्ड की जाती है। ये ऑडिटिंग के जरिए बुरी आदतों के थेटन्स जो हमारे शरीर से चिपके हैं उसे निकाला जाता है। ये जो पूरा सिस्टम है उसे ऑपरेटिंग थेटन कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में ओटी कहा जाता है। OT 1 लेवल में आपको थोड़े सवाल पूछे जाते हैं और साइंटोलॉजी के बारे में जानकारी दी जाती है, और जैसे जैसे लेवल्स आगे बढ़ते हैं ऐसे ऐसे आपको साइंटोलॉजी के बारे में डीप में जानकारी मिलती है। OT 1 का लेवल पास करने के बाद ही आप OT 2 लेवल के लिए एलिजिबल होते हो। OT 1 लेवल से OT 2 में जाने के लिए 5 से 6 साल लग जाते हैं। OT 3 लेवल से बहुत इम्पोर्टेंट बातें की जाती है। यहाँ से आपको चर्च की डीप बातें बताई जाती है। OT 3 तक पहुँचने के लिए आपको 10 से 12 साल लग जाते हैं और वहाँ तक आप इस चर्च में बहुत पैसे स्पेंड कर चुके होते हो। चर्च ने आपकी डेडिकेशन नाप ली होती है। OT 3 में क्या होता है वो हॉलीवुड सेलिब्रिटी लेह रेमनी ने बताया था। लेह रेमनी साइंटोलॉजिस्ट थी, लेकिन ये सब जानने के बाद उसने साइंटोलॉजी छोड़ दिया और उसे एक्सपोज किया। वो जब OT 3 में गई तो सबसे पहले उसे ऑडिटर ने जीनू की कहानी सुनाई जो उसकी समझ में नहीं आई। ऑडिटिंग सेशंस खत्म करने के बाद उसे दूसरे कमरे में ले जाया गया। दूसरे कमरे में जाते समय उसने एक आदमी को बताया कि जीनू की स्टोरी मेरी समझ में नहीं आई, और वो आदमी ने कहा कि आप जीनू के अगेंस्ट में यहाँ कुछ नहीं बोल सकते। बाद में रेमिनी को एक रूम में बिठाया गया। वहाँ पर एक ब्रीफ केस में कुछ पेपर्स रखे गए और वो ब्रीफ केस को बंद करके रेमिनी के हाथों में हथकड़ी के साथ लगाया गया और उसे कहा गया कि आप लाइब्रेरी में चले जाओ। लाइब्रेरी में जाने के बाद उसने देखा कि लाइब्रेरी पूरी खाली थी। वहाँ बिठाकर ऑडिटर ने उसे कहा कि आप ब्रीफ केस खोलिए और उसमें जो पेपर्स है वो आप निकाल कर पढ़िए और आपको जो समझ में आता है वो इस ब्लैंक पेपर पर आप लिखिए। उसने वो ब्रीफ केस खोला और उसमें से पेपर्स निकाले जिसमें एल ड्रोन हबर्ट के हाथों से लिखे गए कुछ कागज थे। लेह रेमनी ने वो पढ़ा और उसे जो समझ में आया वो ब्लैंक पेपर पर लिखा और फिर सूटकेस में रखने के बाद वो सूटकेस ऑडिटर को दे दिया और उसे नेक्स्ट सेशन के लिए अगले वीक में बुलाया गया। ये सब बात खुद लेह रेमनी ने कई इंटरव्यूज में बताई है। उसने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है ट्रबल मेकर सर्वाइविंग हॉलीवुड एंड साइंटोलॉजी। साइंटोलॉजी ज्वाइन करने वालों में ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जैसे कि खुद लेह रेमनी, जॉन ट्रावेल्टा, क्रिस्टोफर रीव जो कि सुपरमैन बने थे, निकोल किडमैन, केटी होम्स, एल्विस प्रेस्ली, लीजा प्रेस्ली, ब्रैड पिट, टॉम क्रूज वगैरह वगैरह। इसमें से ज्यादातर मेंबर्स साइंटोलॉजी की हकीकत जानने के बाद उसे छोड़कर चले गए। टॉम क्रूज और जॉन ट्रावेल्टा आज भी चर्च ऑफ साइंटोलॉजी के मेंबर्स है। टॉम क्रूज बहुत सालों से साइंटोलॉजी में जुड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव है। उसे उसकी पहली वाइफ मिमी रॉजर्स साइंटोलॉजी में लाई थी। बाद में उसके साथ टॉम क्रूज का डिवोर्स हो गया और मिमी रॉजर्स ने साइंटोलॉजी छोड़ दी। निकोल किडमैन के साथ डिवोर्स के बाद टॉम क्रूज ने केटी होम्स के साथ शादी की थी जिससे उसको एक लड़की हुई थी। कहा जाता है कि टॉम और किटी की लड़की सूरी को साइंटोलॉजी चर्च में भेजने के लिए दोनों में बहुत बहस होती रहती थी क्योंकि किटी नहीं चाहती थी कि सूरी साइंटोलॉजी चर्च ज्वाइन करे और इसी वजह से केटी होम्स ने टॉम क्रूज को छोड़ दिया था। इतने सारे सेलिब्रिटीज होने की वजह से ये रिलीजन को सेलिब्रिटी रिलीजन भी कहा जाता है और यहाँ सेलिब्रिटीज के लिए अलग व्यवस्था है। चर्च ऑफ साइंटोलॉजी को पेड चर्च माना जाता है, यानी यहाँ शामिल होने के लिए आपको बहुत पैसा देना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी आप इसे सब्सक्राइब करें और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।